हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेटर क्या होता है ये देखेंगे और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर आप कभी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म किए होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ही सिचुएशन आया होगा जहाँ आप ए प्लस बी लिखते होगे। तो इसमें से जो प्लस का सिंबल होता है वो एक ऑपरेटर है और ए और बी ऑपरेंड कहलाता है। तो अगर सिंपल भाषा में हम बात करें कि ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि एक अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ने के लिए मैंने एक छोटा सा लिस्ट बनाया जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इन ऑपरेटर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें से पहला जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देखा है तो ये ऑपरेटर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो कि शुरुआती वीडियो में। तो आज हम लोग इसको फिर से डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो वो ऑपरेटर जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं मान लीजिए x एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें 5 स्टोर कर लेता हूँ और y इज इक्वल टू 10 स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इससे पहले प्लस परफॉर्म करके देखते हैं। तो x प्लस वाई करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। अगर x माइनस वाई पर करेंगे आप तो आपको -5 मिल जाएगा। x इंटू वाई करेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक डिवीज़न वाला ऑपरेशन देखने के लिए मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ। सपोज़ मैं 31 और डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो डेसिमल में मिल रही है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिल रहा है। अगर मुझे ये नंबर केवल इंटीजर में चाहिए, मतलब डेसिमल के आगे वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 31 और डबल डिवीज़न और 2 कर दूंगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा मुझे कि मुझे दशमलव के बाद वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी ये इंटीजर टाइप वैल्यू केवल देता है मुझे। अगर मुझे किसी नंबर का पावर चढ़ाना हो, सपोज़ 2 के पावर चढ़ाना है, तो मैं 2 और डबल एस्ट्रिक लगा के 3 कर दूंगा, तो मुझे 2 के पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे एक मॉड निकालना है, मॉड का मतलब मान लीजिए मैंने 5 और परसेंट और 2 लिखा है, ये परसेंट सिंबल होता है लेकिन यहाँ ये मॉड कहलाता है। मॉड का मतलब जब आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलता है वो ये वैल्यू देता है, तो ये 1 मिलेगा मुझे। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन है कि मैं मान लीजिए एक नंबर लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाई -2। तो आपको पता है 4 डिवाइडेड बाई -2 की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यही काम -5 और mod 2 करता हूँ, देखिए तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिल रहा है 1। अच्छा, अगर मैं 5 mod -2 करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे -1 मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं -5 और मॉड -2 करता हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे -1 मिल रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ यहाँ पे रिज़ल्ट जो मिल रहा है वो, अगर जो न्यूमरेटर है आप इसको ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ जो निगेटिव वैल्यू है वो, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर निगेटिव है तो आपको निगेटिव मिल रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें डिनोमिनेटर यानी जो 2 है वो हमारा पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। यहाँ ये डिनोमिनेटर -2 है तो ये निगेटिव है तो मुझे निगेटिव मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 5 मॉड 2 करता हूँ तो ये पॉजिटिव होगी तो मुझे 1 मिलती है। यानी पाइथन में अगर आप मॉड ऑपरेटर परफॉर्म करते हो और अगर साइन आपका डिनोमिनेटर का जैसा है वही सिंबल आपको मिलता है। अब एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए मैं 2 मॉड 5 लिख दूँ तो क्या मिलेगा। ठीक है, 2 मॉड 5 का मतलब हो गया कि पहला वाला नंबर मेरा छोटा हो गया। तो अब क्या जवाब मिलना चाहिए मुझे, अब जवाब मिलेगा 2।
तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास जो पहला नंबर है वो छोटा है तो आपको वही नंबर मॉड में मिलता है। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो चलिए अब हम अगले ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट होता है। अब हम लोग का अगला जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है असाइनमेंट, हम लोग यहाँ कोई वैल्यू को असाइन करेंगे। असाइन करने का मतलब ये है कि सपोज हम a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। हमने a में 5 असाइन कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे लिखना है x इज a इज इक्वल टू a प्लस 2, तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होगा और मैं a की वैल्यू देखूँ तो मुझे 7 मिलेगा। लेकिन इस काम को करने का एक और तरीका है, अगर आप इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में बोलते हैं a प्लस इज इक्वल टू 5 लिख दीजिए। इसका मतलब है a की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें 5 जोड़ के मिलेगी आपको। तो देखिए a की वैल्यू क्लिक करिए, देखिए पहले 7 थी और 7 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है 12। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और अगला जो ऑपरेटर है वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, अब वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसा कि नाम में सही लग रहा है, ये दो लोगों के बीच में रिलेशन आपको बताएगा। ठीक, तो रिलेशनल ऑपरेटर की जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स मिलती है। मतलब सपोज आप कहें कि ये वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है या इसके बराबर है, बड़ी या बराबर है, इसके बराबर नहीं है। चलिए ये जो मैं बातें बोल रहा था मैं इसको एक एक करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास दो वैल्यू है और a कॉमा b, आप चलिए मैं a कॉमा b ना लिख के x कॉमा y और इज इक्वल टू 8,9 लिख लेता हूँ। और आपको पता है कि इस तरीके से हम मोर देन वन वैल्यू का असाइनमेंट भी कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, x इज ग्रेटर देन y। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये फॉल्स मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं x इज लेस देन y करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। देखिए क्योंकि 8 जो है वो 9 से छोटा है इसलिए ये मुझे फॉल्स मिला। ठीक, तो ये रिलेशनल जो ऑपरेटर होता है वो ट्रू और फॉल्स देता है। अगर मैं यही कहूँ कि x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि ये लेस देन है या इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब कोई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा। और अगर मान लीजिए मैंने बोला कि एक वैल्यू ले लिया मैं y इज़ नॉट इक्वल टू 9, सपोज यहाँ y की वैल्यू 9 के बराबर है और मैंने लिखा y इज़ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का जो सिंबल होता है वो आप एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। तो अगर आप लिख दिया y इज़ नॉट इक्वल टू 9, देखिए हकीकत में ये तो वैल्यू 9 के बराबर है, तो जवाब क्या मिलेगा, फॉल्स। अच्छा, एक है डबल इक्वल टू, ये याद रखिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा सिंगल इक्वल टू होता था, लेकिन जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है और वो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर होता है। इसका मतलब होता है कि x डबल इक्वल टू y, ये यानी x और y की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट बराबर है या नहीं। तो देखिए ये नहीं है, लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, s कॉमा टी बराबर, मान लीजिए मैंने 50,50 लिख दिया, यानी s और t दोनों की वैल्यू 50-50 होगी। अब मैं s डबल इक्वल टू टी करता हूँ तो देखिए क्या जवाब मिलेगा, मुझे ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि s और t की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है। तो ये जो ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, आगे जब हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे या कोई प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। एक प्रकार से ये समझिए कि ये हमारे प्रोग्रामिंग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हमें इनकी अच्छी नॉलेज नहीं है तो हम कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। तो अगला जो ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसा कि नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये लॉजिक गेट्स अगर आप कभी पढ़े हो तो वहाँ अप्लाई होता है। लॉजिक गेट्स का मतलब वहाँ एंड और नॉट, अगर आपने सिंबल पढ़ा है तो ये वही चीज़ है। तो वहाँ पे याद रखिएगा एंड और नॉट हुआ करता था। एंड और नॉट का मतलब होता है कि पहले तो इसको समझने के लिए मुझे क्या बताना होगा, इसका एक ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ टेबल का मतलब कि
यहाँ देखिए मैंने एक फिगर में एक चीज़ बना के रखा है, इसको समझने की ज़रूरत है पहले मुझे। इस फिगर में मैंने ए बी ये दो इनपुट लिए हैं और इस पर मैंने एंड परफॉर्म किया है, फिर और भी परफॉर्म किया और नॉट, चूँकि नॉट एक यूनरी ऑपरेटर होता है तो ये केवल और केवल चाहे ए पे परफॉर्म होगा चाहे बी पे परफॉर्म होगा। लेकिन ए और बी बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, जैसा कि ऊपर जितने ऑपरेटर पढ़े हैं वो सारे के सारे बाइनरी थे, तो यानी उनको काम करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। वैसे ही एंड और को काम करने के लिए हमको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो अब क्या है, यहाँ पे जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा है आप 0 ट्रीट कर लो, जहाँ ट्रू लिखा है वहाँ आप 1 ट्रीट कर लो। तो 0 0 पे क्या होता है, एंड में 0 मिलता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ व्हेन बोथ इनपुट आर 1 आउटपुट विल बी 1। तो ध्यान रखिएगा, बोथ इनपुट आर 1 का मतलब जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हर एक के केस में आपको फॉल्स मिलेगा। उसी तरीके से और के केस में क्या होता है, व्हेन एनी इनपुट इज 1 द आउटपुट विल बी 1। आप देखिए ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स मिला, अगर इसमें से एक भी ट्रू है तो आपको जवाब ट्रू मिल रहा है, ठीक है। नॉट जो होता है वो जो आपकी वैल्यू होती है उसका अपोजिट, यानी अगर ये फॉल्स है तो ट्रू मिलता है और ट्रू है तो फॉल्स मिलता है। तो चलिए इनको भी हम परफॉर्म करके चेक करते हैं। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 ले लेता हूँ और c कॉमा d इज इक्वल टू मान लीजिए मैं 4 कॉमा कुछ भी वैल्यू ले लिया, 4,7 ले लिया। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ इसको तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, a इज ग्रेटर देन b और इन दोनों के बीच में मैं एंड लगा लेता हूँ। एंड देखिए, एंड लगाने के लिए आपको एंड यहाँ लिखना होता है, और जो भी मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ c इज ग्रेटर देन d। अब देखिए क्या है यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन b की बात करूँ तो दिखा है तो ये फॉल्स है पहले ही, और c इज ग्रेटर देन d की बात करूँ तो ये भी फॉल्स है, तो जवाब क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स। लेकिन इसी में मैं एक काम करूँ, ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे करने का मतलब है कि अगर मैं a की वैल्यू से दिखाता है तो यहाँ पे a की वैल्यू तो छोटी हो गई, यानी ये ट्रू हो गया। और अगर मैं c की वैल्यू को भी ऐसे कर दूँ तो ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, तो जवाब मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यानी ये जो मैंने बात बताया था कि दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही ट्रू मिलता है एंड के केस में। अगर यही मैं यहाँ ऐसे ही रहने वाला पहले वाली कंडीशन रख दूँ और यहाँ लगा दूँ और के केस में क्या होगा, आप देखिए क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स मिल रहा है। ये भी जरा ध्यान दीजिए क्यों फॉल्स मिल रहा है, तो a इज़ ग्रेटर देन b, ये भी हमारा फॉल्स है और ये भी हमारा फॉल्स है, तो मुझे जवाब क्या मिल रहा है, फॉल्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसमें मैं एक जो है उसको पलट देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, अब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, पहली वाली, ये वाली फॉल्स है, तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आपको ट्रुथ टेबल सही से याद है तो आप एंड और नॉट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नॉट में अगर लिखना हो तो मैं लिखूँ नॉट ए, ठीक है, देखिए क्या जवाब मिलेगा, फॉल्स, ठीक है। अगर मैं d इज इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक है, या d इज इक्वल टू फॉल्स ले लेता हूँ, देखिए इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है d इज इक्वल टू फॉल्स लीजिए और नॉट d लिखिए, देखिए आपको क्या जवाब मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और f इज इक्वल टू ट्रू लिखिए, ठीक है, और इसको नॉट और f लिखिए, तो देखिए क्या जवाब मिलेगा, आपको ये फॉल्स देगा। यानी नॉट आपको जो वैल्यू होती है उसका निगेट करके देता है, यानी उल्टी वैल्यू देता है। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऑपरेटर को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।